हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फोरेंसिक्स में सेमेस्टर 6 का टॉपिक यूनिट 2 में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है डिजिटल सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर, ये से एग्ज़ाम में जनरली क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज़ डिजिटल सिग्नेचर, डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? तो डिजिटल सिग्नेचर से पहले हम पहले एक डेफिनेशन जानते हैं, उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर इज़ अ मैथमेटिकल टेक्निक यूज टू वैलिडेट द ऑथेंटिसिटी ऑफ ए पर्सन। तो यूज टू वैलिडेट ऑथेंटिसिटी ऑफ द पर्सन, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक इनक्रिप्टेड स्टैम्प ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑन डिजिटल इंफॉर्मेशन सच एज मैसेज। ठीक है, तो इसमें बेसिकली यहाँ पे क्या डिजिटल सिग्नेचर, जैसे ही डिजिटल सिग्नेचर आपको पूछे कि व्हाट इज़ डिजिटल सिग्नेचर, तो डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? एक साइन, डिजिटली फॉर्म में एक साइन जो मिलेगा उसको डिजिटल सिग्नेचर करते हैं, और इसकी ऑथेंटिसिटी के लिए यूज होता है। ऑथेंटिसिटी पहले हम समझते हैं कि क्या होता है। ऑथेंटिसिटी एज अर्लियर से कि ऑथेंटिसिटी मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंडर, मतलब मैसेज कहाँ से आया है ये हमें पता चलना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंडर। तो डिजिटल सिग्नेचर से ये पता चलेगा ऑथेंटिकेशन, और क्या पता चलेगा? इंटीग्रिटी पता चलेगी कि मैसेज कहाँ से आया है। मैसेज कहाँ से आया ये पता चलेगा, इंटीग्रिटी पता चलेगी। इंटीग्रिटी क्या होता है कि अगर कोई मैसेज में कोई भी मॉडिफिकेशन हो, मैसेज किसको सेंड किया जा रहा है? रिसीवर को। तो रिसीवर तक पहुंचने में मैसेज को अगर कोई मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफिकेशन मतलब क्या? कोई भी चेंजेज होता है, अगर मैसेज में कोई भी मतलब अल्टर किया जाता है मैसेज को, तो वो रिसीवर इज एबल टू नो कि मैसेज में कोई चेंज हो गया है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। तो ये हम कैसे करेंगे? तो ये हम हैश फंक्शन की हेल्प से करेंगे, वो भी देखेंगे। तीसरा इसमें क्या मिलता है? तो नॉन रेपुडिएशन मिलता है। नॉन रेपुडिएशन मिलता है। तो नॉन रेपुडिएशन मतलब क्या कि कम्युनिकेटिंग पार्टी कौन कौन है? सेंडर और रिसीवर। तो सेंडर और रिसीवर के बीच जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, तो एक कम्युनिकेशन के बाद आफ्टर सम टाइम न सेंडर मुकर जाए न रिसीवर मुकर जाए। मतलब क्या? सेंडर भी डिनाई न कर सकता है कि मैंने मैसेज नहीं भेजा है, और रिसीवर भी ये डिनाई नहीं कर सकता है कि मुझे मैसेज नहीं मिला है। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नेचर क्या है? तो डिजिटल सिग्नेचर में यही डेफिनेशन लिखना है एग्जाम में। इट इज़ अ मैथमेटिकल टेक्निक यूज टू वैलिडेट ऑथेंटिसिटी ऑफ द पर्सन, और इसके साथ एंड लगा देना है, एंड इंटीग्रिटी ऑफ मैसेज, एंड इंटीग्रिटी ऑफ मैसेज। तो कितना सिंपल डेफिनेशन है कि यह एक मैथमेटिकल टेक्निक है जिसके थ्रू हमें ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी पता चलता है। ठीक है, अब डिजिटल सिग्नेचर परफॉर्म कैसे करते हैं, तो इसको याद रखना है। इसमें 3 स्टेप्स हैं। पहला की जनरेशन एल्गोरिदम, दूसरा शाइनिंग एल्गोरिदम, तीसरा ए सिग्नेचर वेरीफाइंग एल्गोरिदम। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज द की जनरेशन एल्गोरिदम। ठीक है, तो की जनरेशन एल्गोरिदम एज ए नेम सजेस्ट, हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में भी प्राइवेट की और पब्लिक की में पढ़ा था कि 2 टाइप की होती है असिमेट्रिक में, एक प्राइवेट की और एक क्या होती है? पब्लिक की। ठीक है, तो मुझे डिजिटल मतलब ये पता चलना, डिजिटल सिग्नेचर का यूज क्या होता है कि मैसेज कहाँ से आए वो पता चले, मतलब ऑथेंटिसिटी पता चले। तो ऑथेंटिसिटी पता चले कि मैसेज कहाँ से आया है। तो कोई भी यूजर के पास 2 की है, प्राइवेट की और पब्लिक की। प्राइवेट की क्या है? उस यूजर का यूनिक है, उसी के पास है। तो अगर हम मैसेज को प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करेंगे, प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करेंगे, तो पता चल जाएगा कि मैसेज कहाँ से आया है। तो हम इस केस में प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करेंगे और पब्लिक की से डिक्रिप्ट करेंगे। ये सिंपल सा मेथड है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट की उस यूजर का यूनिक है, पब्लिक की तो एनीवन कैन यूज इट एंड डिक्रिप्ट इट, इनक्रिप्टेड एंड डिक्रिप्टेड। तो ये क्या है? और ये करस्पॉन्डिंग यूज होगा, मतलब अगर एक का प्राइवेट यूज किए हैं तो एक का ही पब्लिक यूज किए करेंगे। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझाया है, आप उसको एक बार देख सकते हैं अगर सब कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो इसमें क्या है
कि कम्युनिकेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, प्राइवेट की और पब्लिक की। तो पहला स्टेप वही है, की जनरेशन एल्गोरिथम, हमें दो की जनरेट करना होगा, प्राइवेट की एंड पब्लिक की। तो इट सेलेक्ट्स प्राइवेट की फ्रॉम अ सेट ऑफ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वी हैव टू जनरेट टू कीज, प्राइवेट की एंड पब्लिक की, टू स्टार्ट द डिजिटल सिग्नेचर। तो ये सिंपल लिखे मैसेज है, उस मैसेज को किससे इनक्रिप्ट करेंगे, तो जैसे दो है, एलाइस सेंडर है, अब बॉब क्या है, रिसीवर है। तो मुझे क्या पता चलना है कि चाहिए कि मैसेज एलाइस ने ही सेंड किया, तो एलाइस अपनी प्राइवेट की से मैसेज को इनक्रिप्ट करेगा, तो और वो सेंड करेगा बॉब को। तो जब इंक्रिप्शन हो जाएगा मैसेज को इनक्रिप्ट कर, उसी को साइन बोलते हैं, हम आगे देखेंगे। अभी फर्स्ट स्टेप क्या है कि की जनरेट करना। की कौन सा जनरेट होगा, दो की, प्राइवेट की एंड पब्लिक की। अब सेकेंड स्टेप इज द मेन स्टेप, दैट इज नोन एज साइनिंग एल्गोरिथम। तो साइनिंग एल्गोरिथम साइन करके कौन भेजेगा, सेंडर भेजेगा। तो सेंडर भेजेगा तो उसका मतलब ये साइनिंग एल्गोरिथम का स्टेप कौन सा होगा, सेंडर के थ्रू होगा। अब देखिए साइनिंग कैसे करते हैं। तो साइनिंग के लिए सिंपल सा है, एलाइस जो भी सेंडर है वो क्या करेगा, इस तरह से समझना, ये एक मैसेज है, ठीक है। मैसेज में हैश फंक्शन अप्लाई करेगा। क्या अप्लाई करेगा, हैश फंक्शन। तो क्या मिलेगा, हैश वैल्यू मिलेगी। ये हमने पहले भी देखा, मैसेज MD5 में भी देखा। हैश फंक्शन क्या होगा, कोई मान लीजिए MD5 ही अप्लाई करते या SHA ही अप्लाई करते, तो मैसेज से क्या मिला, हैश फंक्शन अप्लाई किए तो हैश वैल्यू मिला, ठीक है। तो इस हैश वैल्यू को सेंडर की प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करेंगे। किससे, सेंडर की प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करेंगे। तो और इसे सेंड कर देंगे। क्या क्या सेंड करेंगे, M,S। M क्या है, मैसेज को एज इट इज सेंड कर रहे हैं, मैसेज में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। S क्या है, तो हैश वैल्यू को हम किससे इनक्रिप्ट किए हैं, सेंडर के प्राइवेट की से। तो S क्या है, इनक्रिप्टेड हैश वैल्यू। S क्या है, इनक्रिप्टेड हैश वैल्यू, ठीक है। अब रिसीवर के पास क्या क्या आया, मैसेज एज इट इज आया, तो ये मैसेज को हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। रिसीवर भी क्या करेगा, हैश फंक्शन मैसेज पे अप्लाई करेगा, ठीक है, हैश फंक्शन। तो इसे भी हैश वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो इसके पास हैश वैल्यू मिल गया। एस जो है वो क्या है, इनक्रिप्टेड हैश वैल्यू, किससे, सेंडर की प्राइवेट की से। तो मैंने बताया था कि अगर सेंडर की प्राइवेट की से इनक्रिप्ट किए तो सेंडर की पब्लिक की से क्या होगा, डिक्रिप्ट होगा। तो सेंडर की पब्लिक की से इसे क्या कर देंगे, डिक्रिप्ट कर देंगे। तो डिक्रिप्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, हैश वैल्यू मिलेगा। इस हैश वैल्यू को क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद अगर दोनों वैल्यू इक्वल है तो मतलब ओके है, अदरवाइज मैसेज को चेंज करना, मतलब मैसेज हैज बीन चेंज। अब ऐसा क्यों, इससे इंटीग्रिटी प्रिजर्व होती है। मतलब क्या, सपोज किसी ने, देखिए यही चीज़ मैंने डायग्राम में बनाया है, मैसेज है, हैश फंक्शन, हैश वैल्यू, S क्या है, इनक्रिप्टेड हैश वैल्यू, S क्या है, इनक्रिप्टेड हैश वैल्यू। इसको पब्लिक की ऑफ एलाइस से डिक्रिप्ट करेंगे तो हैश वैल्यू मिलेगा। मैसेज में हैश फंक्शन अप्लाई किए तो हैश वैल्यू, दोनों को कंपेयर कीजिए, अगर इक्वल है तो कीप इट, अदरवाइज डिस्क्राइब इट। वही चीज़ को लैंग्वेज में लिख देना है। हैश फंक्शन विल बी अप्लाइड ऑन मैसेज टू जनरेट हैश वैल्यू। हैश वैल्यू विल बी इनक्रिप्टेड बाय एलाइस पब्लिक प्राइवेट की टू जनरेट सिग्नेचर S। और इस किसको भेज देंगे, रिसीवर को। तो मतलब ये वाला पोर्शन मुझे साइनिंग एल्गोरिदम में लिखना है। क्या क्या लिखना है, देखिए यही चीज़ जो मैंने ये बताया, मैसेज में हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, हैश वैल्यू। हैश वैल्यू को सेंडर की प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करेंगे तो वही S हो जाएगा। तो S जो सिग्नेचर है वो क्या है, इनक्रिप्टेड हैश वैल्यू, और मैसेज M, ये किसको भेज देंगे, रिसीवर को भेज देंगे। अब रिसीवर का काम क्या है, ये इस पोर्शन वाला काम रिसीवर का है। रिसीवर का काम है वेरीफाई करना। तो वेरीफाई वाला जो थर्ड स्टेप है, मेरा 3 स्टेप था, की जनरेशन, साइनिंग एल्गोरिथम और साइनिंग वेरीफाइंग एल्गोरिथम। तो वेरीफाई का जो स्टेप है वो रिसीवर करेगा। तो रिसीवर का ये जो पूरा स्टेप मैंने समझाया, तो रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर विल डिक्रिप्ट बाय यूजिंग पब्लिक की टू जनरेट हैश वैल्यू। हैश फंक्शन विल बी अप्लाइड टू द मैसेज M टू गेट द हैश वैल्यू। दोनों को कंपैरिजन करेंगे, अगर इक्वल है तो ठीक है, अदरवाइज डिस्कार्ड है। तो आप बोलोगे इंटीग्रिटी कैसे प्रिजर्व हुई। इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है कि सपोज मैसेज को किसी ने चेंज कर दिया अगर बीच में, तो ये M डैश्ड हो गया,
तो अगर यहाँ पे अगर मैसेज को किसी ने चेंज कर दिया तो इसमें अगर हम हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हैश वैल्यू डिफरेंट आ जाएगी। तो जब हैश वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी और इनक्रिप्टेड हैश वैल्यू को जब पब्लिक की से डिक्रिप्ट करके जो हैश वैल्यू मिलेगा तो दोनों क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो अलग अलग हो जाएगा तो क्या होगा, इंटीग्रिटी प्रिजर्व नहीं होगी। तो ये चीज़ माइंड में रखना है कि इससे इंटीग्रिटी कैसे प्रिजर्व होता है। तो मेन डायग्राम यही याद रखना है, इट्स वेरी सिंपल कि वेरीफाई कैसे करना है। तो देखिए एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। मैसेज है, मैसेज में हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे तो इसको लिख देंगे हैश फंक्शन। तो मैसेज में हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, हैश वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इस तरह से आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। क्या मिलेगी, हैश वैल्यू। हैश वैल्यू को किसके, सेंडर की प्राइवेट की से एन्क्रिप्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर का यूज ही होता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंडर। तो सेंडर की प्राइवेट की से इसको क्या कर दिए, इनक्रिप्ट कर दिए। तो जैसे ही इनक्रिप्ट हुआ, इसी जो मतलब हैश वैल्यू को इनक्रिप्ट कर रहे हैं, मैसेज को नहीं कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या भेज रहे हैं, मैसेज कॉमा एस। तो ये जो साइन जनरेट हो गया, ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 कौन करेगा, रिसीवर करेगा। रिसीवर क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। तो वेरीफाई कैसे करेगा, इसके पास मैसेज एज इट इज गया है तो मैसेज को क्या करेगा, वो हैश फंक्शन अप्लाई करेगा। हैश फंक्शन से क्या मिलेगा, हैश वैल्यू मिलेगी। और ये जो एस है, एस क्या है, इनक्रिप्टेड हैश वैल्यू। इसको अगर ये सेंडर की प्राइवेट की से हम इसको इनक्रिप्ट किए हैं तो सेंडर की ही पब्लिक की से हैश को डिक्रिप्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा, हैश वैल्यू। क्योंकि हैश वैल्यू इनक्रिप्ट है, दोनों हैश वैल्यू को क्या करना है, कंपेरिजन करना है। तो कंपेयर करेंगे, अगर इक्वल है तो ठीक है, अदरवाइज डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये क्या होगा, ये टोटल प्रोसेस हो गया। इससे मुझे क्या मिला है, ऑथेंटिकेशन एंड इंटीग्रिटी। नॉन रेपुडिएशन के लिए मुझे एक थर्ड पार्टी यूज करना पड़ता है, वो आप नहीं भी बताओगे तो एग्ज़ाम में चलेगा। वो ट्रस्टेड थर्ड पार्टी होती है, वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जनरली प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड डिजिटल सिग्नेचर। कन्वेंशनल मतलब पहले जो जैसे हम फाइल में साइन करते थे वो कन्वेंशनल हो गया। डिजिटल सिग्नेचर जो मॉडर्न डे में यूज होता है। तो एक तो कॉमन डिफरेंस है, कन्वेंशनल मतलब पहले तो वो लेस सिक्योर होगा, डिजिटल सिग्नेचर क्या होगा, मोर सिक्योर होगा। ठीक है, अब इंक्लूजन मतलब कन्वेंशनल में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो सिग्नेचर इज इंक्लूडेड इन द डॉक्यूमेंट। ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट में हम साइन जो करते हैं, फिजिकली जो साइन होता है तो वो क्या इंक्लूजन होता है। जैसे देखिए बैंक में हम कोई पैसे निकालने जाएंगे बैंक से तो वो आपकी साइन मैच करता है जो आपने बैंक का अकाउंट बनाने के टाइम क्रिएट किया होगा। अगर मैच करेगा तो ही आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट में साइन होता है। इसमें क्या क्या होता है, हमने देखा सिग्नेचर जनरेट करते हैं तो सिग्नेचर सेपरेट डॉक्यूमेंट में होता है, मैसेज अलग होता है। यही ना हुआ M, S, तो मैसेज अलग है, सिग्नेचर अलग है। तो इंक्लूजन फर्स्ट पॉइंट में क्या हुआ कि इस सिग्नेचर डॉक्यूमेंट में ही होता है कन्वेंशनल में, डिजिटल में दोनों अलग अलग होता है। और देखिए दूसरा क्या डिफरेंस होगा, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या है कि कन्वेंशनल में हर फाइल पे मुझे अलग अलग साइन करना होगा, इसीलिए ये रिलेशनशिप क्या है, 1 to many है। एक साइन के जगह मुझे हर जगह साइन करना पड़ेगा, तो ये 1 to many रिलेशनशिप है। ठीक है, इसमें क्या है 1 to 1 रिलेशनशिप है। 1 to 1 मतलब एक बार हम मैसेज जहाँ यूज करेंगे डिजिटल सिग्नेचर वहाँ पे अलग साइन जाएगा, मतलब वो साइन हर जगह वैलिड नहीं है। कन्वेंशनल में क्या है, वही साइन मुझे हर जगह करना रहता है। इसमें क्या है, हर बार अलग अलग साइन जनरेट होगा, इसीलिए ये क्या है 1 to 1 है। और एक फेवरेट आप लोग का डिफरेंस, सिक्योरिटी, कन्वेंशनल लेस सिक्योर और डिजिटल सिग्नेचर मोर सिक्योर। अब इसमें एक वेरिफिकेशन मेथड भी बताएं। वेरीफाई कन्वेंशनल में कैसे करेंगे, तो ऑलरेडी स्टोर्ड सिग्नेचर होगा। जैसे बैंक में आप जाते हैं तो पहले से स्टोर्ड सिग्नेचर होगा जब आप अकाउंट बनाए होंगे, जब पैसा निकालने जाएंगे तब साइन करेंगे, दोनों साइन को मैच करेगा। तो देखिए यही चीज़ लिखे, इन दिस मेथड टू रिसीवर रिसीव द डॉक्यूमेंट एंड कंपेयर्स विद द सिग्नेचर विच इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन अ फाइल। पहले से स्टोर होगा उससे कंपेरिजन करेगा। इसमें कोई सिग्नेचर डिजिटल में पहले से अपलोड नहीं होता है, हमें वेरिफिकेशन मेथड अप्लाई करके हर बार वेरीफाई करना पड़ता है। तो ऐसा पूछ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन
ट्रेडिशनल एंड डिजिटल सिग्नेचर, या डिजिटल सिग्नेचर कैसे ट्रेडिशनल से अलग है। अब डिजिटल सिग्नेचर के प्रॉपर्टीज़ में पूछ सकता है, तो क्या क्या होता है कि मैसेज ऑथेंटिकेशन होता है, कि मैसेज कहाँ से आया है ये पता चलता है। मैसेज इंटीग्रिटी प्रोवाइड होती है। इंटीग्रिटी मतलब कि अगर कोई मैसेज को चेंज कर दिया है तो वो पता चल जाएगा रिसीवर को कि मैसेज हैज़ बीन चेंज। तो ये सिंपल डिजिटल सिग्नेचर है। तो ये सब आप ये गो थ्रू हो जाइए। जनरली GTU एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता ही है और इट्स वेरी इजी। तो देखिए ये जो रिक्वायरमेंट है या प्रॉपर्टीज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, तो सिग्नेचर इजी टू क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, देखिए एक पॉइंट होगा, सिग्नेचर मस्ट बी ए बिट पैटर्न दैट डिपेंड्स ऑन मैसेज बीइंग शाइन। सिग्नेचर मस्ट यूज सम इंफॉर्मेशन यूनिक टू द सेंडर टू प्रिवेंट बोथ फॉर्जरी एंड डिनाइल। मतलब सिग्नेचर एक तो रिलेटिवली ईजी होना चाहिए और उसकी सिक्योरिटी भी ज़्यादा होना चाहिए। ये सब प्रॉपर्टी है, मतलब प्रॉपर्टी मतलब ऐसा सिग्नेचर क्रिएट करने पर ये सब होना चाहिए। इट मस्ट बी इजी टू यूज, इजी टू रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ठीक है, तो यही सब प्रॉपर्टी में आप ये भी लिख सकते हैं कि मैसेज ऑथेंटिकेशन इजीली यूज होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए, नॉन रेपुटेशन यूज होना चाहिए, और मैसेज सिग्नेचर ऐसा होना चाहिए कि मस्ट यूज सम इंफॉर्मेशन यूनिक टू द सेंडर। यूनिक होना चाहिए सेंडर के लिए और रिसीवर के लिए भी, टू प्रिवेंट बोथ फॉर्जरी एंड डिनाइल। फॉर्जरी मतलब धोखेधारी से बच सकते हैं। तो ये बेसिक आपको डिजिटल सिग्नेचर में ये डायग्राम याद है, होपफुली ये समझ में आया हो। 3 स्टेप्स है, याद रखना है। की जनरेशन, इंक्रिप्शन के लिए की जनरेट करना होगा पहले, फिर साइन करेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे। होपफुली ये लेक्चर आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड कमेंट कीजिए। कोई डाउट हो वो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।